हेलो फ्रेंड्स, महर इमोशनल हो गई। महर इमोशनल हुई है या नहीं हुई है पता नहीं, बट महर ने शॉक बहुत दे दिया है। मुझे पता है मैं फिर से लेट हूँ और आप लोग ने पहले ही नया फैजी का ब्लॉग देख चुका होगा। भाई क्या खुलासा किया है उन्होंने। एक्चुअली वो उनके रिश्तेदार है ना, ये होता है रिश्तेदार और गाँव वाले लोग, ये लोग बहुत खबर रहता है और बहुत दूर दूर तक खबर जाती है। हालांकि कुछ चीज़ हमको थोड़ा उसमें सुन के अजीब लगा, बट हाँ बहुत सारा बात पे मेरे को भी लग रहा था कि हाँ हो सकता है, सच हो सकता है। खैर ये महर के बारे में हम पहले भी बोले थे और हम फिर से बोल रहे कि पहले तो ये इतनी चालू नहीं लगती थी, मतलब बड़ा शांत शांत सी चुप चुप सी रहती थी और फिर अचानक से बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू करने लगी, मतलब थोड़ा ड्रामा तो करने लगी, एक्टिंग तो सीख गई है बच्ची। तो ये चीज़ हम सोचे कि शायद साथ रह करके इनके घर में कौन सी बच्ची एक्टिंग नहीं करती है। जैसे सारा भी, सानू अप्पी, उसका भी बहुत अच्छा एक्टिंग होता है, तो सबका बड़ा अच्छा एक्टिंग होता है, तो हम सोचे शायद वही सीख गई होगी बच्ची। पर उन्होंने जो बात बताई है कि इसकी मम्मी से पापा से क्यों नहीं बन रही है, भाई ये चीज़ तो बड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे सुन करके। खैर चलिए उस पर तो बाद में ही बात करूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपना पॉडकास्ट लेकर के। मैं इमोशनल हो गई, बर्थडे की तैयारी वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेके आई हूँ मैं। और नेहा फैजी के बारे में भी मैं बात करूँगी, उनके बारे में क्या बात करूँगी, उन्होंने जो बात बताई है उसके बारे में बात करूँगी। और मैं आप लोग को बोलती हूँ कि मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और अगर पीछे से आपको कुकर का आवाज़ आएगा तो मुझे माफ़ करिएगा, खाना खुद ही बनाना पड़ता है मेरे को। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने देखा कि ये आ गई हैं बर्थडे का गिफ्ट लेकर के। और हाँ, आजकल आप लोग नोटिस कर रहे हैं आंचल वैसे नहीं लिया जा रहा जैसे पहले लिया जाता था, कान के पीछे से, क्योंकि शायद कोई लोग एक्टिंग कर करके दिखा रहे हैं ना, मजाक उड़ाते, इसलिए शायद अब आगे से आंचल आने लगा है। फनी बोलता है खाना दे दो, 12 बजे रात में खाना खा रहा है भाई। इनका स्लीप वेक साइकिल, इनका मेलाटोनिन का बजा हुआ है, हम बता दे रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये लोग 12 बजे रात को खाना खा रहे हैं, उसमें भी पीछे शायद महरी बना रही थी या पता नहीं कौन बना रहा था, पिज़्ज़ा बैठ के टीवी देख रही थी, पेटी खाला बैठ के टीवी देख रही है, फनी जो है झूला झूला रहा है। मतलब देखिए, हम लोग जब बच्चा को लेके गए थे ना डॉक्टर पास, डॉक्टर बोला था कि आप शुरू दिन से उसको जो रूटीन डालिएगा ना, उसका वही रूटीन होगा, बॉडी का ये आदत हो जाता है। अगर आप उसको 10 बजे दूध पिला रहे हैं तो वो 10 बजे ही दूध पिएगा और उसका बॉडी उसी समय दूध मांगेगा। तो आप उसी हिसाब से क्यों नहीं अपना रूटीन सेट कर ले रहे हैं। हम जान रहे हैं कि बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अगर आज से शुरू नहीं करिएगा ना और फिर सोचिएगा जब 4 साल 5 साल का हो गया तो आपके हिसाब से चले, जल्दी सोए जल्दी उठे स्कूल जाए, बहुत दिक्कत आएगा बच्चे को ऐसे में। पर ये लोग का तो खैर क्या ही बोले, जिनके खुद के माँ बाप का कोई रूटीन नहीं हो, बच्चे का क्या ही रूटीन सेट करने वाले हैं। मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मौधा जैसे छोटे जगह पे आपको शायद बॉटल पे नाम लिख के तो ना दूँ भी, ऐसे बॉटल पे हो सकता है कि जो एलुमिनियम का तसला होता है, उस एलुमिनियम की बाल्टी थाली प्लेट स्टील तक पे भी नाम लिख के दे देगा, बट इस वाले बॉटल पे नेम लिखना मुश्किल होता है, जो मुझे नहीं लगता कि शायद वहाँ मिलता होगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे मिल गया, एंजॉय करो। खैर मेरा भी नज़रिया महर को लेके चेंज हो गया है वो सुनने के बाद से, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी चेंजेस नोटिस की थी। और ना मेरे मन में भी आता था कि मतलब ये बच्ची है तो चंट, मानो या ना मानो बच्ची तो चंट है करके, लेकिन हम नहीं बोलते थे क्योंकि इसको ऐसे ही बहुत बदनाम किया गया है। कुछ भी हो, चंट हो चाहे ना हो, बच्ची ज़्यादा उम्र की है नहीं, है मुश्किल से वही 12-15 साल की है। तो अभी से इतना झूठ का बदनाम कर देना, इनके माँ बाप का जो इशू है आप लोग को पता ही है सबको, तो क्यों मतलब एक तो इस सब से दूर रहना चाहिए। झूठ मूठ का ये डब्बा अपने व्यूज़ के लिए, महर की सिंपैथी दिलाने के लिए, यहाँ पे अपने व्यूज़ के लिए उसको यूज़ कर रही थी। तो मैंने सोचा कि फालतू का क्या ही बोलना, बट हाँ बच्ची हमको चंट तो बहुत लगती थी। और अभी जब से पता चला है ना, कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं ना, मेरी नज़र उसी। फिर ये पूरा थैंक यू बोल रही है चॉकलेट के लिए, ये सब। देखिए बच्ची है छोटी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि ये समझ ना पाए कि इसके घर की क्या हालत है, इनके माँ बाप की क्या हालत है। चलिए इनकी माँ को इनसे मतलब नहीं है, जैसा कि डब्बा ने दिखा करके रखा है कि उसकी माँ को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो अपने पिताजी की हालत समझ, लेकिन नहीं ये नहीं है वो नहीं है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इतना मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए किसी को भी कि आप कुछ सामान देख के भावुक हो जाओ, कुछ सामान के लिए इतना मतलब किलस जाओ, ये सब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। बच्चे को शुरू से ही समझाना चाहिए कि जितना है उसमें इंजॉय करो। ये नहीं कि ठीक है एक लौता बच्चा है, चाहे मान लीजिए किसी का बहुत मन्नत से भी हुआ है बच्चा, तो उसको एकदम उसके कदमों में ला के सब कुछ दे रहे, नहीं, तब तो बच्चा बिगड़ेगा ही। तब तो आप उम्मीद ही मत रखो ना कि वो कभी भी समझेगा, सोचेगा कि अरे ये नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। खैर छोड़ो। अच्छा ये डब्बा जब ना महर को कुछ देती है ना, अब हमको पता नहीं आप लोग कितना पहचान पाते हो, पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो, या उस नज़र से देखते हो या नहीं देखते हो। आप नोटिस करना, ये बहुत कनिंग है, इसका देखने का तरीका देखो। ये कभी किसी और को देखे, एक तो अपने भाई के सामने इसकी पलकें उठती नहीं है, नज़रें इतना झुका के, पता नहीं ऐसा कौन सा शर्म और ऐसा कांड किया हुआ है कि अपने नज़र नहीं उठा सकती है। पर जब महर को देती है ना, तब आप देखो उसका ना पूरा एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा। देखिए लोग पहचाना भी एक कला होती है, और मैं मानती हूँ कि सब के अंदर नहीं है, और आई थिंक इनके सब्सक्राइबर के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप कहीं भी रह रहे हैं, आपको अपना काम देखना है, कुछ भी करना है ना, सबसे पहले लोग पहचानना सीखिए। ये देखिए कैसे कनिंग के नज़र से उसको देखती है, एकदम कनिंगनेस भरा हुआ है यार इसमें कूट कूट करके। फिर उसके बाद वो वहाँ रहती है ना, इसलिए इसको नहीं मिला है ऐसा गिफ्ट या नाम लिखा हुआ। अच्छा ये डिब्बों के डब्बा के हाथ में काला धागा बांधा जा रहा है, इसको कौन नज़र लगा रहा है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नज़र लगाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ
मतलब जनरली लोग इस चीज़ में नज़र मानता है ना कि बहुत सुंदर है लड़की, चाहे बच्चा बहुत हेल्दी है तो नज़र लग गया। अब मेरे नज़र में तो ये सुंदर बिल्कुल नहीं है, तो इसको नज़र कौन लगा रहा है। बट खैर, सेफ देन सोल, पहले से ही इतना सेफ्टी रखना चाहती है। अच्छा, फिर इनका चॉकलेट पे डिस्कशन होने लगा कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। बेटी खाला पुलिस बनी हो ना बनी, नौकरानी बन के बैठी हुई है और वही नज़र रख रही है, चॉकलेट खाने मना कर रही है। पीछे से पिज़्ज़ा बोलती है कि नहीं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तुमको ज़्यादा पता है, तुम कितने बार माँ बन चुकी हो भाई, जो तुमको ये सब एक्सपीरियंस है। सब बच्ची ना इमोशनल हो गई, मतलब कपड़े देख के, गिफ्ट देख के इतनी इमोशनल हो गई कि गले लगने लगी। एक तो देखिए हम समझ सकते हैं कि उसको इतना मिला नहीं होगा, एक तो इतना महंगा, शायद महंगा भी होगा क्योंकि मुंबई के हिसाब से होगा, तो उसको इतना मिला नहीं होगा, कोई ऐसे दिया नहीं होगा। मैं मान सकती हूँ, क्यों, क्योंकि कौन करता है इतना, अपनी ही बहन कोई करती है या कोई माँ होती है तो माँ करती है, क्योंकि पापा लोग को तो ऑफिस जाने में टाइम नहीं मिलता है कि ये सब कर पाएँ। फिर भी बहुत सारे पापा लोग काम निकाल के कर देते हैं, और सबसे बड़ा पापा का होना ही मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है, माँ बाप का होना सर पे। तो बच्ची को हमको लगता है ये सब मिला नहीं होगा, तो उसके इमोशन में ये नहीं बोल रही झूठे होंगे, बट वो सीख तो गई है ड्रामा, आप मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है, वो ड्रामा सीख चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। पर मुझे कुछ ख़राब नहीं लग रहा था, अगर वो गले लग भी रही थी ना तो मुझे, चलो उसका वो प्योर इमोशन से गले लग रही है, कोई किसी को तो मान रही है अपना करके। पर ये पीछे से पेटी खाला, ज़्यादा गले मत लगो, ज़्यादा मस्का मत लगाओ, वरना मेरी पिज़्ज़ा को कुछ नहीं मिलेगा, तुम्ही को मानने लगेगी, तुम्ही को रखने लगेगी। खैर, ये जो बेइज्जती हुई है ना महर की, मतलब जो बदनामी बोलेंगे, बेइज्जती तो नहीं बोलेंगे, इसको बदनामी ही बोलेंगे कि उसके बारे में कुछ कुछ बाहर आ गया है जो कि नहीं आना चाहिए था, चाहे उसकी माँ की सच्चाई हो, चाहे वो जो अपनी माँ के साथ करती है, ये चीज़ बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बाहर आ गया है। तो अब पेटी खाला तो खुश होगी कि चलो भाई, पिज़्ज़ा का एकदम सिक्योर्ड फ्यूचर है, परमानेंट नैनी, परमानेंट नौकरानी पिज़्ज़ा ही रहेगी, महर वो जगह कभी नहीं ले पाएगी। फिर उसके बाद क्या कि ज़्यादा गले मतलब वो मस्का लगा दोगी तो तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट मिलने लगेंगे ना, मेरे बच्चों के तो पत्ता कट जाएगा। लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए मना कर दिया गया है। फ़नी भाई व्लॉग में नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊपर से जब ये कैमरा लेके गए तब आप देखो एकदम नॉन इंटरेस्टेड, मन ही नहीं है। फ़नी भाई का मुंह बना हुआ है, ऐसे आंखें छोटी छोटी है, सोना चाह रहे हैं कि अरे यार हो गया हो तुम लोग का ड्रामा, तो जाके बच्चा संभालो, उन्हें तो सोना है, जिम जाना है, खाना खाना है, और क्या करना है। तो उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये बार बार ये पूरा सिंपैथी ले रही है। लेकिन अब देखिए, हमको सबसे आश्चर्य क्या लगता है ना कि इनके ऑडियंस भी एकदम बुड़बक है, मतलब बुरा मत मानिएगा, सच में बुड़बक है। क्यों यार, जब तक वो दिखा रही थी, अपने नज़रिए से दिखा रही थी, तो महर को खूब प्यार, खूब सब महर 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 एकदम लगा के रख दिया था, खूब आशीर्वाद दे रहा था। अभी जब नेहा फैज़ी कुछ बोल के गई है तो अब लोग आके उसको यहाँ गरिया रहे हैं। आप लोग जानते हो सच क्या है? नहीं जानते हो ना, आप लोग वहाँ नहीं रहते, उस गाँव के नहीं रहते। अब पूरी तरह से नेहा फैज़ी के बात पे भी भरोसा कैसे किया जाए, वो भी तो नहीं रहती उस गांव में, वो तो विदेश में रहती है, तो उनको कैसे पता, क्या पता उनको जो लोग फ़ोन करके ये बात बता रहा हो, थोड़ा नमक मिर्ची मसाला लगा के बता रहा हो, शायद पूरा बात सच भी ना हो। तो इसलिए एकदम क्षण भर में किसी का सुने, मतलब एकदम क्षणभंगु हो गया है सब कोई, कभी इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, 1 मिनट में तुरंत प्यार दे देगा। खैर, ये तो इंडिया का लोग का आदत है, और सोशल मीडिया का तो सबसे बड़ा आदत है, किसी को मानेगा तो एकदम सर पे चढ़ा के भगवान मान लेगा, और जब किसी को नहीं मानेगा तो एकदम बोलते हैं ना, माथा से उठा के पटक देना सीधे ज़मीन पे, एकदम अर्श से फर्श पे बैठा देगा और फर्श से अर्श पे बैठा देगा तुरंत। ये चीज़ बहुत गलत है, पहले सच तो जान लो। हो सकता है शायद अब ये अपने अगले व्लॉग में बताए कि क्या हो रहा क्या नहीं। बट हाँ, महर भी जिस तरीके से बार बार बोल रही है कि आपने सोचा, आप इतना कर रहे हैं, तो भाई ये 2 साल से तेरे लिए सोच रही है, और 2 साल से पहले क्या तुम नहीं थी इस धरती पे? क्या तेरे को एकदम ख्याल नहीं रखा जा रहा था? तुम मैल नरिज्ड थी? ऐसा कुछ नहीं था, तुम अच्छा से जी रही थी, तुम स्कूल जा रही थी। हाँ, ये बताया गया कि जब तुमको स्कूल जाने के लिए उठाया जाता था तो तुम नहीं उठती थी, उल्टे डांट देती थी। तो ये सब चीज़, दूसरी औरत कितना सही है, बात तो है, देखो दूसरी औरत दूसरी औरत होती है। अगर वो आपकी मम्मी नहीं है, फिर भी अगर आपका स्कूल फी भर रही थी उतने समय तक, अपनी बेटी के साथ साथ आपका ख्याल रख रही थी, आपके लिए खाना बना दे रही थी, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। अचानक से उनको शेड कर देना कि मेरी तो बस ये 3 माएँ हैं। ठीक है, आप उस दिन डायलॉग ही बोले, जब पहला वीडियो में महर की सच्चाई वाली वीडियो में जो डायलॉग मारे, उसमें इतना बोल देते कि हाँ मेरी 4 माँ है, मेरी नई माँ भी है, और ये तीनों मौसी तो माँ हैं ही, मौसी तो माँ समान होती ही हैं। अगर आप इतना बोल देते तो आपको क्या चला जाता? आप भी तो नहीं किया, आप लोग भी ताना बाना चल रहा है, मैं मानती हूँ फैमिली में चलता है, बट तब चलाओ ना जब आप यहाँ परमानेंट हो। जाना आपको घूम फिर के वहीं है। अब आप बोल रहे हो कि अब आप 3 साल के लिए फिर से जा रहे हो, तो अब बताओ वहाँ जाओगे, अगर आपकी माँ आपको अपने घर में रखने से मना कर दे तो ये पेटी खाला ये डब्बा रखेगी? डब्बा अपने ससुराल में आपको रहने देगी? पेटी खाला अपना घर जिसमें ताला मार के आई है उसमें आपको रहने देगी? नहीं रहने देगी ना। रहना तो अल्टीमेटली आपको अपने माँ पापा के साथ ही है, तो क्यों ये सब करना। हाँ, सबसे बड़ी गलती अगर इसमें पूछा जाए तो डब्बा का है, जो पूरा इसको ब्रेन वॉश कर रही है। क्या बोले, मतलब ब्रेन वॉश क्या, मतलब ब्रेन पूरा ख़राब कर रही है, इसको ब्रेन रॉट कर दे रही है। इसको समझाना चाहिए कि एक तो जब तक यहाँ नहीं आ जा रही हो, चाहे वहाँ भी रह रही हो, दूसरे पिताजी नहीं होंगे, पिताजी वही रहेंगे अब तुम्हारे, जैसे भी हैं, ठीक है। तो उनको समझा के, या कुछ ऐसी गलती हो गई है तो उनसे माफ़ी मांग के
नेहा फैज़ी ने हिंट दिया है कि इनका चक्कर वक्कर चल गया था तो इनके पिताजी गुस्सा आ गए। देखिए ये तो उम्र का तकाजा, ये तो ऐसा क्या बोले, मतलब एज ही ऐसा है कि बच्चे बहक जाते हैं, ऊपर से जब कोई ध्यान ना दे तो हो सकता है कि अपनी दूसरी माँ के साथ नहीं अच्छा इनका बन रहा हो तो दूसरी माँ ध्यान देना छोड़ दी हो, तो इनके पिताजी कभी पकड़ लिए हो कि ऐसा कुछ चक्कर वक्कर चल गया है करके, क्योंकि इनके घर में तो आम बात हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि डब्बा ने तो खुद भी ऐसे ही लव मैरिज ही किया है। उसने कौन सा ऐसे बोलते हैं ना परिवार का समाज में इज्जत रख के ऐसे अरेंज किया है प्रॉपर, नहीं, उसने भी लव मैरिज किया है। मैं ये नहीं बोल रही वो गलत होता है, बट किया तो उसने भी, तो उसको नॉर्मलाइज़ कर देना चाहिए इनके फैमिली में। बट ये भी है कि ये सब नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, जो कि उनके पास नहीं है। उनको उसी गांव में रहना है, इज्जत से रहना है, इसलिए बच्ची को समझा रहे होंगे। और ये सब तो बिल्कुल कोई उम्र नहीं है, एक काम करो, पढ़ाई कर लो, नौकरी ले लो, उसके बाद ये सब करना होगा तो करना, उसके बाद अपने पिताजी से बात करना वो सब के बारे में। बट अभी तो बहुत छोटी उम्र है, अभी ये सब चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब आपका चक्कर सामने आ रहा है, आपका बिहेवियर पता चल रहा है कि अच्छा बिहेवियर नहीं है, आप अपनी माँ के साथ से बाल बाल नोचती हैं। क्या बोले, ये वाला केस तो मेरे को मेरे स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो वाला दिन याद आ गया कि ऐसे पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन अभी ज़माना चेंज हो गया है, दोनों ही हो सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस, तो हो सकते हैं। और मैं सच में, मैं तो पर्सनली जानती नहीं, तो इनके बारे क्या ही बोलूँ। ऐसे ताना वाना नहीं करना चाहिए, ऊपर से अगर आपको 3 साल अभी वहीं रहना है तो, और डब्बा को इसको समझाना चाहिए। खैर इनके घर में ना बच्चे माँ बाप का इज्जत नहीं करते हैं। शोएब अपने पिताजी का इज्जत नहीं करेगा, बोल देगा कि बाप का फ़र्ज़ निभाया। बाप का जिंदा होते हुए भी सोचिए, अगर ऐसा बोल रहा है कि बाप का फ़र्ज़ निभाया है, तब तो तुमसे नालायक बेटा हम नहीं देखें। इसको भी अपनी माँ का पिताजी का कोई चिंता नहीं है, इसको बस ब्लॉग्स डालना है, पैसे कमाना है। ब्लॉग्स के लिए 12 बजे रात में क्या प्लान है, क्या प्लान है। दिन में आप लोग प्लान नहीं करते? अच्छा दिन में काम नहीं करता होगा ना दिमाग। एक और एनिमल है जो दिन में काम नहीं करता, रात को ही काम करता है। बहुत लोग गेस कर लिया होगा, ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन में मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसकी भाभी का सेम है, वो अपने माँ बाप की कितना इज्जत करती है दिख ही रहा है। सेम फ़नी का, फ़नी भी पैसे के लिए अपने माँ बाप को छोड़ चुका है। इनके घर में माँ बाप का इज्जत करना सिखाया ही नहीं जाता है लोग को। उसके बाद ये पिज़्ज़ा का देखिए, पिज़्ज़ा और रिहान का, उसका भी उसके माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, कोई अटैचमेंट आपको नहीं दिखेगा। महर का भी वही सुनने को आ रहा है, ले दे करके एक सारा दिख रही है जो अपने माँ बाप के साथ रहती है, और अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बची हुई है। हालांकि इस बार जाते टाइम वो भी दुखी थी, क्योंकि अब इतना ऐशो आराम मिलेगा, इतना गिफ्ट सिफ्ट मिलेगा, तो कौन ही जाना चाहेगा अपने जगह पे जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या कुछ। अब खैर ये हैदर और रूहान का तो बड़ा होकर ही देखने को मिलेगा कि कैसा है इनका नेचर। खैर तो कहाँ थी मैं, क्या बोलूँ, इन लोग को रात को भी कॉल करके काम ही बताना होता है। ये नहीं कि जब ऑफिस का टाइम रहता है उस समय बताओ, काम के समय काम बताओ, तो नहीं, तो उस समय सबको गप देना है, अभी कॉल करके क्या बोली, तब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हम। क्या छोड़ो, तो ये लोग मना रहे हैं बर्थडे, ठीक है। इनका कहना है कि बच्चे का मन है ये करने का, बच्चों का मन है ये करने का, वो करने का। सबको पता है कि बच्चों का कुछ मन नहीं रहता, इनका खुद का मन रहता है। हैदर भी आया था तो इन्हीं का मन था, कुछ बच्चों का मन नहीं रहता है। झूठ का बस बच्चों के नाम पे अपनी ख्वाहिशें पूरी कराती रहती है। क्या मतलब पागल लड़की, हमको समझ में नहीं आता है। इतना छोटा बच्चा है हैदर, जब इसको नाक का ही बस खरीदना था। महर का कपड़ा खरीदना है तो महर बोली कि नहीं जाएगी। बेटी खाला का नाक का खरीदना है तो नहीं जाना चाह रही है, वो बोल रही कि हैदर को लेके घर में रहेंगी। भाई क्या ज़रूरत था। ऊपर से फ़नी अलग से गुस्सा आ रहा है कि उसको जिम जाना है। देखो फ़नी का भी नेचर अच्छा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग नोटिस करो, जो फ़नी इतना महान पतिदेव बनते थे, इतना उपकारी बनते थे, आज वो चिड़चिड़ाता है उसको जिम जाने नहीं मिल रहा है, तो उसको अगर बर्थडे में जाने नहीं मिल रहा है तो शायद हेयर ट्रांसप्लांट कराने भी मना कर दिया गया होगा। अब क्या बोलूँ, बार बार यही बात मेरे को याद आ रही है। थार तो मना हो ही चुका है, बुलेट मना हो ही चुका है, तो खैर हमको लगता है इस सब के लिए अब वो चिढ़ चुका है। पैसा आपको ना इमोशन नहीं खरीद के दे सकता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना पैसे से क्या नहीं मिल सकता है, पैसे से सब कुछ मिल सकता है, बट पैसे से इमोशन आपको नहीं मिल सकता है। जो रियल इमोशन होता है ना, जो सच में आपसे प्यार करता है ना, आप गरीब रहोगे तो भी आपसे प्यार करेगा, आप अमीर हो जाओगे ना तो भी आपसे प्यार करेगा, वो सच्चा प्यार होता है। ये नहीं कि इनकी तो स्टोरी सबको पता है कि इनकी शादी नहीं कराई जा रही थी 7 साल तक, फिर जब ये यूट्यूब इनका चल गया, फेमस हो गई, अमीर हो गई, तब जाके इनकी शादी के लिए माना गया है। तो इसलिए फ़नी का पता चलने लगा है कि वो एकदम चिड़चिड़ाने लगा है यहाँ पर रह करके, ठीक है। उसके बाद फिर जब बेटी खाला नहीं आना चाह रही है तो छोड़ दो, महर रहेगी, बेटी खाला रहेगी, हैदर रहेगा, जब पास ही में जाना था तो। पर नहीं, इनको देखो, इनको मतलब सबको लेके ही जाना है, व्लॉग तो बनना ही चाहिए। अब उसके लिए अब इनका 2 महीना का बच्चा परेशान हो, या वो बूढ़ी औरत है वो परेशान हो, या लड़की परेशान हो। महर का तबीयत खराब है फिर भी चलो पसंद कर दो, जब खुद ही गिफ्ट दे रही है तो वो क्या जाके पसंद करेगी, अपने मन से ले लो। गिफ्ट तो वही होता है ना, जब हम खुद ही बोल के लेंगे तो फिर आप गिफ्ट क्या दे रहे हो, ज़बरदस्ती का सबको लेके जा रहे हैं बाज़ार में। रात के 1:45 बजे ये लोग चाय पी रहे, कोल्ड कॉफ़ी पी रहे। भाई अगर मेरे कोई भी लिसनर, अगर आप बता दीजिए हमको, अगर आप मुंबई से हैं तो, कि मुंबई में स्कूल और कॉलेज कितने बजे चलता है बच्चों का। ये लोग रात के 2-2 बजे तक ऐसे व्लॉग में आ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब हमको बता दीजिए प्लीज़, कि हम प्लीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो बच्चा लोग को भाई 9-10 बजे तक सुला, क्योंकि सुबह उठ के 6 बजे स्कूल जाना पड़ता है, और दूर दूर जिसका स्कूल है ना वो लोग को तो 6 बजे घर से निकल जाना पड़ता है। सोचिए
मेरा खुद का स्कूल बहुत दूर था और एक हम लोग का पुल आता था और वो पुल वन वे था। उस चक्कर में हमारी बस बहुत जल्दी आती थी, सबसे दूर में थे हम लोग, तो हम लोग जो है 6 बजे घर से निकल जाते थे। इतना जल्दी जाना पड़ता था और आने में हम लोग को 3 साढ़े 3 बज जाता था। तो ये लोग कहाँ के हैं, इनके कितने बजे स्कूल चलते हैं, प्लीज़ कोई बता दो मुझे। आधा लोग सो नहीं रहा है, फ़नी रात के 2 बजे 3 बजे घर वापस आता है, काम कुछ नहीं करता है, घर इनका व्लॉगिंग से चल रहा है। तो ये आदमी 2 बजे 3 बजे तक रह कहाँ रहा है, किसके साथ रह रहा है? गजब हाल। आजकल तो ये सब भी बोलना बंद कर दिया कि रेस्टोरेंट में था, रेस्टोरेंट में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर आई व्लॉग में इनकी अम्मी, भाई वो सिर्फ सामान देखने आती है, गजब की आंटी है, मतलब गजब की नानी है, गजब की माँ है। उनको बस इतना ही चिंता होता है कि जो शॉपिंग हो गया है तो वो देखने आई थी। मुंह लटका हुआ था बट एक छोटा सा गोल्ड का नाक का मिल गया तो खुशी देखो, मतलब चेहरे की चमक देखो, आय हाय लाली छुपाई नहीं जा रही। फिर उसके बाद ये लोग का वही कि अपने रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे। लगता है बिजनेस धंधा चौपट हो रहा है इसलिए प्रमोशन तो करना पड़ेगा ना। और इनसे बड़े इन्फ्लुएंसर कौन है फ्रेंड्स, हम भी तो सेलिब्रिटी है, भूल गए हैं। पिछले 2-3 ब्लॉग से बताए ना कि हम लोग सेलिब्रिटी है, इसलिए हम लोग पहुँच गए थे फ्रेंड्स वहाँ पे खाना खाने को। भाई सावन चल रहा है, मटन 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 चिकन, हे भगवान देख करके ही मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा मन में पाप सा, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलता है, इनका तो चलता ही है, कोई बात नहीं, मना नहीं करना चाहिए। उसमें प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, खाना चाहिए, जो खा सकते हो उनको खाना चाहिए। फिर ये मतलब जब भी फ़नी ब्लॉगिंग कर रहा है एकदम हड़बड़ हड़बड़, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंड। देखना कुछ दिन में आएगा सामने। मैं बोलती हूँ कई बार, मैंने पिछले पॉडकास्ट में मैंने बहुत कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने सोचा कि कोई गलत सेंस में ना ले करके, बट सामने वही चीज़ आया। मैं मेहर वाली बात भी नहीं बोली, इनके भाई भाभी वाली बात भी मैंने नहीं बोली थी, ये सोच के कि कहीं दूसरे ना बुरा मान जाए कि कितना बोल रही है, कितना रूड हो रही है करके। बट नहीं, सालों से इन लोग को देखा है ना, तो अब पकड़ में आने लगा है कि इसके बाद यही होने वाला, अब यही होने वाला है करके। बोल रही है आगे कुछ बात करना है, अब आगे कुछ बात करना है, मैं फिर से मेहर को खड़ा करके बोल देगी सामने में कि नहीं मैं अपने पापा से गुस्सा नहीं हूँ, उन्होंने ही मुझे भगाया है, या कुछ अपने पापा को ही शेड कर देगी, अपनी अम्मी को शेड कर देगी कि उनकी मम्मी उनका ख्याल नहीं रखती है, चाहे जो भी हो। तो ये सब देखिए, यही सब ड्रामा इनका चलने वाला है। भाई भाभी एकदम गायब हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनके व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो शायद वो सदमा में चले गए हैं, इसलिए भाई भाभी अब आ नहीं रहे हैं। और रही बात इसकी, इसके ऊपर अभी भी किस्मत बहुत मेहरबान है, इसके अभी भी ब्लॉग्स चल रहे हैं, व्लॉग्स आ ही रहे हैं। बट कोई बात नहीं, समय देना चाहिए, धीरे धीरे लोग समझेंगे कि ये किस तरीके से बच्चों को बिगाड़ रही है, उनके रिश्ते बिगाड़ रही है, उनका इमेज बिगाड़ रही है। अरे यार तुम तो ब्लॉगर हो, तेरा तो चलो ज़िंदगी कट गया, बहुत पैसा बना लिया और आगे भी इनका बढ़िया चल जाएगा करके। पर ये लड़कियाँ ना पढ़ाई पूरी हुई है, ना अभी तक क्या बोलते जॉब हुई है, ना शादी हुआ है, बहुत दिक्कत की बात है। खैर तो इतना ही था इनके ब्लॉग में। अब आगे मेहर का बर्थडे है तो उसी दिन बर्थडे है, तो अब देखिएगा कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे ये वो। फिर मेहर का यही कंटेंट निकलने वाला है और फिर मेहर जाएगी वो वाला। फिर देखिए अब फेस रिवील जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब मेहर जा रही है तो उसका फेस रिवील बच्चे का कर दिया जाएगा, क्योंकि कंटेंट की कमी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद और क्या ही होगा, बस बच्चे का फेस रिवील, इनका किसी और का बर्थडे आ जाएगा। अच्छा भाभी का बर्थडे, हाँ भाभी का बर्थडे मनाना है, फिर उसमें डेला ठेला कहीं ना कहीं तो जाएंगे ये लोग, उसका ब्लॉग आने वाला है। हो सकता है शायद इनके भाई भाभी उसी समय रिवाइव कर जाए। खैर इतना ही था। और बाकी मैं क्या बोलूँ, नेहा फैज़ी के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी कि उनको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं ना दबे शब्दों में कहना चाहिए था, क्योंकि बच्ची है, लड़की है, इसका फ्यूचर भी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की के बारे ऐसे अचानक से बोल देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए अगर ऐसा है भी तो, क्योंकि ऑलरेडी बच्ची ने बहुत झेला है, तो आगे का लाइफ देख करके ही उनको बोलना चाहिए था। बट हाँ मुझे भी काफ़ी शॉकिंग लगा, मैंने देखा जब नेहा फैज़ी का पॉडकास्ट, तो उनके ब्लॉग में कुछ नहीं था, बकवास, यही शॉपिंग ये वो इनका। मतलब अब देखो अब ये कितनी डेस्परेट है, ये चीज़ नज़र आ रहा है व्लॉग बनाने के लिए कि कैसे 2-4 लोग को मार्केट लेके जाए। क्योंकि अगर कार में सिर्फ 2 लोग जाएंगे तो एक बात बताइए, आप क्या इसका शकल देखेंगे? अपने बच्चे का शकल तो दिखा नहीं रही है, इनके हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो कहाँ से कुछ भी इंटरटेनिंग होगा, तो लोग देखना बंद कर देंगे। तो 2-4 लोग तो आते जाते रहेंगे ही इनके ब्लॉग में, तभी जाके चलने वाला है, अदरवाइज़ इनका भी नहीं चलने वाला है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सी यू सून।